सोचिए, दिल्ली की एक आम सी शाम, जब अचानक इतिहास और आज का दिन दोनों एक जोरदार धमाके की गूंज में सिमट कर रह गए। आज हम सब मिलकर लाल किले के पास हुए उसी कार बम धमाके की परतें खोलेंगे जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वक्त था शाम के 6:55। दिल्ली अपनी रोजमर्रा की रफ्तार से चल रही थी और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। एक ऐसा धमाका जिसने जैसे वक्त को ही रोक दिया हो। बस एक पल, और उस एक पल में ही सब कुछ बदल गया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। ये शब्द किसी कहानी या फिल्म के नहीं है, ये उस खौफनाक शाम के एक चश्मदीद के शब्द है। तो जाहिर है ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये उन अनगिनत लोगों के लिए एक कभी ना भूलने वाला सदमा था जिनकी जिंदगी उस एक पल में हमेशा के लिए बदल गई। तो जब धमाके की गूंज थोड़ी शांत हुई, उसके बाद जो मंजर सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस घटना का शुरुआती असर मतलब इमीडिएट इम्पैक्ट क्या था और इमरजेंसी सर्विसेज ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। जो सरकारी आंकड़े सामने आए उनके मुताबिक 8 जाने उस शाम हमेशा के लिए खामोश हो गए। 8 परिवार जिनके लिए शायद वो शाम कभी खत्म ही नहीं होगी। और इन 8 मौतों के अलावा 20 लोग घायल थे। जरा सोचिए वहां का मंजर, हर तरफ बस चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल था। इसी केओस के बीच सायरन की आवाजें गूंजने लगी। 7 फायर टेंडर्स यानी दमकल की गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची। उनकी पहली प्रायोरिटी थी कि किसी भी तरह आग पर काबू पाया जाए और हालात को और बिगड़ने से रोका जाए। देखिए, धमाका हुआ तो एक कार में था, लेकिन उसकी आग इतनी तेजी से फैली कि उसने आसपास खड़ी 3-4 और गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वो पूरी जगह एक जलते हुए मलबे के ढेर जैसी लग रही थी। लेकिन इस धमाके की गूंज सिर्फ लाल किले तक नहीं थमी। इसका असर, इसका रिपल इफेक्ट पूरे दिल्ली शहर पर, बल्कि कह सकते हैं कि पूरे देश की सिक्योरिटी पर पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर हाई अलर्ट पर चला गया? सीआईएसएफ ने फौरन मोर्चा संभाला। दिल्ली मेट्रो की भीड़ भाड़ हो, आईजीआई एयरपोर्ट हो या दूसरी सरकारी इमारतें, हर सेंसिटिव जगह को जैसे किले में तब्दील कर दिया गया। मकसद बिल्कुल साफ था, किसी भी कीमत पर एक और हमला रोकना। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं थी, ये हाई अलर्ट दिल्ली के आसपास के राज्यों से लेकर मुंबई जैसे बड़े शहरों तक फैला दिया गया। क्यों? क्योंकि एजेंसियों को शक था कि ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। तो ये तो हुई आंकड़ों और ऑफिशियल बयानों की बात, लेकिन उस शाम की असली कहानी वो उन लोगों की जुबानी है जिन्होंने उस खौफ को अपनी आंखों से देखा, उसे महसूस किया। चलिए सुनते हैं कि वहां मौजूद लोगों का क्या कहना था। जैसे कि एक स्थानीय निवासी है राजधर पांडे। उनके शब्दों में, एक जोरदार धमाके ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। ये लाइन उस पल के डर और दहशत को बिल्कुल साफ बयां करती है। और ये सिर्फ आम लोगों का ही अनुभव नहीं था। वहाँ के ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय भार्गव ने धमाके की इंटेंसिटी पर गौर किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा धमाका था, ये सिर्फ एक सिलेंडर ब्लास्ट जैसा नहीं लग रहा था। उनके इस एक बयान ने साजिश की आशंका को और गहरा कर दिया। ऐसा लगा जैसे कोई छोटा भूकंप आ गया हो। सोचकर देखिए, एक और दुकानदार विनीत सेठ का ये बयान उस पल का पूरा मंजर जैसे आंखों के सामने ले आता है। जमीन का कांपना, लोगों की चीख पुकार, यही था उस शाम का सच। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब दिल्ली इस धमाके से दहल रही थी, ठीक उसी दिन कुछ घंटे पहले पास के फरीदाबाद में कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। सवाल ये है, क्या ये महज एक इत्तेफाक था? और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो जांचकर्ताओं के जहन में घूम रहा था। क्या लाल किले पर हुआ धमाका और फरीदाबाद में हुई वो छापेमारी, क्या ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे? क्या इनके तार एक ही साजिश से जुड़े थे? चलिए इन दोनों घटनाओं को जरा साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ दिन में फरीदाबाद से 300 किलो विस्फोटक और AK-47 जैसे हथियार मिलते हैं, और दूसरी तरफ उसी दिन शाम को दिल्ली में एक कार बम धमाका होता है। ये जो टाइमिंग है ना, यही जांच एजेंसियों के लिए शायद सबसे बड़ा सुराग था। तो इतने सारे सवालों के बीच अब सवाल ये है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और इस पर सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। आइए इस मामले की मौजूदा स्थिति को भी समझ लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने देश को आश्वासन दिया। उनका बयान था, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। इसका साफ मतलब है कि एजेंसियां हर एंगल से इस मामले को देख रही थीं, चाहे वो आतंकी साजिश हो या कोई और मकसद। तो आखिर में सवाल अब भी वही है, क्या ये किसी एक शख्स का काम था या इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश छिपी है? जांच जारी है और जब तक इसका जवाब नहीं मिल जाता तब तक दिल्ली और पूरा देश इन सवालों के साथ जीता रहेगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही देश की सुरक्षा की अगली दिशा तय करेगा।